माँ श्री नर्मदे हर। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो इतने खूबसूरत घाट बने हुए हैं। लाखों करोड़ों की लागत की ये घाट जब नर्मदा महाकुंभ हुआ था उस दौरान निर्मित किए गए थे और इन घाटों तक माँ नर्मदा का जल रहता था। श्रद्धालु जन घाटों से आते थे, यहाँ स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे, माँ नर्मदा की पूजन करते थे। और 2011 में यह कुंभ हुआ था हमारे यहाँ नर्मदा महाकुंभ और आज 23 है। 11 सालों में परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ की मिट्टी जो है कटाव के दौरान घाटों से नर्मदा जल को इतनी दूर कर दिया है। देख सकते हैं लगभग कुछ नहीं तो 30 से 40 फीट ये दूर होगी और स्थिति ऐसी है कि ये यहाँ पे आइए आप तो नहाने की स्थिति भी नहीं है। ये सीधे कटाव जो हुआ है और ये रेत है यहाँ पर। यहाँ नहाना इतना खतरनाक है कि रेत के माध्यम से यदि आप बैठते हैं जो अनजान आदमी है तो रेत फिसलती जाएगी और वो गहरे पानी में चला जाएगा। और ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ हुई भी हैं। इसलिए प्रशासन ने इस बार क्या किया है, यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है इलाका के और बोर्ड लगा दिया है कि इस स्थान पर नहाना खतरनाक है, पानी गहरा है, गहरे पानी में जाएं। जो आसपास के ज़िलों के बहुत से लोग, बालाघाट, सिवनी, यहाँ दर्जनों ज़िलों के लोग संक्रांति में और नर्मदा जयंती में यहाँ आते हैं और नर्मदा स्नान करते हैं। तो देख सकते हैं परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इस मिट्टी को कैसे हटाया जाए, कौन हटाए मिट्टी, कौन इसका जिम्मेदार है। ये बरसों बरस स्थिति यही बनती जा रही है और नर्मदा के तट इस ओर हो ऐसा नहीं है। आप उस ओर भी देखेंगे तो किले घाट के बाद किले घाट से यहाँ से जो जमा होता शुरू होता है नाव घाट, बहुत ही ऐतिहासिक घाट है, सिंगवानी मंदिर घाट, वो भी वहाँ भी स्थिति है कि घाट लगभग 10 फुट नीचे मिट्टी में दब चुका है। अब वहाँ भी नर्मदा जल के पास जाने में, पूजा करने में ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। कच्चे हैं, मिट्टी के ऊपर से जाके वहाँ भी पूजन करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ यह है, एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और नर्मदा संरक्षण वालों के लिए कि इस स्थिति में क्या प्रयास करें कि जो हर साल ये मिट्टी का जमाव यहाँ होता है वह ना हो। यदि होता भी है तो उसे व्यवस्थित निकाल कर कम से कम ये हो कि नर्मदा घाटों तक माँ नर्मदा का जल पहुँच सके। जानकार बताते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इस ओर से अपन जाए नर्मदा जी के तट पर ये झूला पुल होते हुए आगे जाकर सूरकुंड से पीपर पानी जो पुल बना हुआ है, उस पुल के निर्माण के दौरान हजारों डंपर मिट्टी मुर्रम निर्माण के दौरान नर्मदा जी में डाली गई थी ताकि पुल का निर्माण हो सके और फिर नियम के अनुसार उसे निकाला जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ प्रशासन की अदूरदर्शिता कहें या लापरवाही, ठेकेदार द्वारा वह मिट्टी मुर्रम नहीं निकाली गई और वैसे ही काम छोड़ के वो चला गया। वह मिट्टी मुर्रम धीरे धीरे बह बह कर अभी सूरकुंड के पास आप देखेंगे तो वहाँ भी 3 टापू बन चुके हैं और कहीं ना कहीं वह मिट्टी मुर्रम धीरे धीरे ये परिस्थिति बनती जा रही है कि नर्मदा घाटों पर स्थिति यह जमती जा रही है। और आने वाले समय में दूर के श्रद्धालुओं के लिए, स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए माँ नर्मदा के जल पर स्नान करना, डुबकी लगाना और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि घाट तो बने हुए हैं लेकिन नर्मदा जल उपलब्ध नहीं है। नर्मदा जल के लिए आप ऐसे खतरनाक स्थानों पर आकर आप इस तरफ भी देख सकते हैं जो संगम यहाँ स्नान कर रहे हैं। यह स्थान भी बहुत छोटा स्थान है। जब संक्रांति की भीड़ होती है, नर्मदा जयंती की भीड़ होती है तो हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ होते हैं। ऐसी स्थिति में इस छोटे से स्थान पर सबका विधिवत स्नान कर पाना, पूजन कर पाना आसान नहीं होता। ये घाट जो रहते हैं तो क्या है, लोगों की संख्या यहाँ रहती है। ये एक चुनौती है प्रशासन के लिए भी कि इसे कैसे निपटा जाए। देखना होगा स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन आने वाली संक्रांति और नर्मदा जयंती के लिए क्या व्यवस्था कर पाता है। नर्मदे।